Hello students, myself Ranjit Gupta from Sivra Singh Children Academy. I am discuss about chapter 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक ये डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, देन उसी से हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट इस वीडियो में हम और भी सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आगे के केसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या देखा था कि यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। अब इन प्लेटों पे क्या होता है कि इनके बीच का सेपरेशन सपोज D है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A है, और यहाँ पे अगर हमने प्लस Q चार्ज है तो दूसरे प्लेट पे जस्ट सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, देन अब इसकी हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हमें कैपेसिटेंस है फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम अभी एज्यूम करते हैं कि ये जो बीच का स्पेस है दोनों प्लेटों के बीच का ये एयर पूरा फिल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लस Q चार्ज दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये देखना कि बिकॉज एक पॉजिटिव प्लेट है एक दूसरी क्या है नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मेनली यही फाइंड आउट करना है ड्यू टू द चार्ज Q। अब ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली हम नहीं फाइंड आउट कर सकते इनका, हमें उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट ड्यू टू द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज डिराइव सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर 1 में डिराइव किया था कि किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है कितनी होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बिकॉज एयर में तो हम इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेट है, जैसे कि ये पॉजिटिव प्लेट और ये आपका सेकेंड इज द नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरीके से होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये हम लिख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पे सिग्मा क्या है किसी भी प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q/A, मीन्स चार्ज टू एरिया रेशियो। ओके, मीन्स चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया विच इज़ द सिग्मा। देन अब ये वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दें सिग्मा की वैल्यू हम क्या कर दें Q/A, तो ये हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मिल जाती है तो हमें पता है एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पैरेलल प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस और उनके बीच की सेपरेशन के लिए एक फॉर्मूला हमने बता रखा है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। इन दोनों के ये इनका रिलेशन होता है। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं E/D। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम क्या करते हैं इसकी हेल्प लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस B0 से डिफाइन करें तो यहाँ पे E0 × D लिख सकते हैं। तो E0 की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। E0 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट × D। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस किसके करस्पॉन्डिंग है, जो चार्ज Q हमने दिया उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जैसे ही मिल जाती है देन अब हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं यहीं पे कर लेते हैं C0। इस समय इसकी कैपेसिटेंस को हम C0 से अगर रिप्रेजेंट करें देन लिख सकते हैं Q/V0। ओके, देन C0 इज इक्वल टू Q/V0 की वैल्यू प्लेस कर देते हैं A एप्सिलॉन नॉट। तो सो यहाँ से Q से Q कैंसिल एंड A एप्सिलॉन नॉट ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। देन ये लिख सकते हैं हम क्या A एप्सिलॉन नॉट बाई
डी। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे ओवरऑल हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 3 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने ये डिस्कस किया जैसे कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो बीच का स्पेस है ये एयर फिल हो, पूरा कंप्लीटली एयर फिल हो, तो दैट तब इसकी कैपेसिटेंस आ गई कितनी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अब हम ये कहते हैं कि ये जो स्पेस है इनके बीच जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं, कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल हो, तो उस समय इसका हम कैपेसिटेंस देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसका तीसरा सिचुएशन हम ये लेते हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करें, मींस यहाँ पे एयर भी हो और क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, ठीक है। तो उस केस में इनकी कैपेसिटेंस देखेंगे। तो हम सेकंड केस यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ द स्पेस बिटवीन द प्लेट फील्ड विथ कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में क्या हो जाएगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन प्लेट का क्या चार्ज क्यू दिया हमने, अब इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इनके बीच का देखें तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो हमने क्या लिखा था, ई नॉट इक्वल टू जब एयर था उनके बीच तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओनली लिखा बिकॉज एप्सिलॉन की वैल्यू जो है अलग अलग मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट थी, बट यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इनके बीच, अब क्या है पूरा का कंप्लीटली क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है के। अब उसका फाइंड आउट करना, तो हम कहेंगे ई उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन हो जाएगी, और एप्सिलॉन की वैल्यू किसी मीडियम के परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है के टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट होती है, मीन्स के क्या है उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यही वैल्यू पुट कर देंगे, देन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब इसको हम क्यू अगर सिग्मा की वैल्यू लिखें क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V इक्वल, जैसा कि हमने ये फॉर्मूला लिखा था V इक्वल टू ई इंटू डी, तो यहाँ पे ये लिखा था हमने V ई नॉट इंटू डी, तो यहाँ पे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E इंटू डी, डी सेपरेशन में पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। देन B की वैल्यू हम यहाँ से अगर हम यहाँ पुट करें तो ये क्या है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, ये हो जाएगा आपका। सो B की वैल्यू हमें मिल गई, देन कैपेसिटेंस इन दैट केस C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से C की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई V, तो Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू क्या है Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो सो Q से Q ये कैंसिल आउट, देन अब इसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो देन यहाँ से हम लिख सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ये हो गया कैपेसिटेंस। इन सेकेंड सिचुएशन जब आपका पैरेलल प्लेट जो स्पेस है दोनों के बीच ये कम्प्लीटली किससे फिल हो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, और जब यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली खाली हो दैट मीन्स एयर फिल हो, तो उस समय इसकी कैपेसिटेंस ये हो जाएगी। ये एयर के केस में है, ये डाइलेक्ट्रिक कम्प्लीटली जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल हो। ओके देन हम यहाँ पे इसके कैपेसिटेंस के टर्म में इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते क्या है कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C अपान C नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है के, मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बच रहा होगा के, और यहाँ पे क्या बच रहा होगा 1। सो यहाँ से क्या हो गया इज इक्वल टू के लिख सकते हो आप, दैट मीन्स किसी भी मटेरियल का अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानना है तो हम क्या करें, सबसे पहले कोई भी कैपेसिटर ले, उस कैपेसिटर में विदाउट
एनी मटेरियल मीन्स उनका जो प्लेट के बीच का स्पेस वहाँ पे एयर हो, तो उसकी कैपेसिटेंस को देख लें हम, तो उसकी वैल्यू C नॉट यहाँ पे नोट कर लें। उसके बाद अब हम क्या करें, उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं जिसकी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जाननी है। देन तो उस समय उसकी कैपेसिटेंस देख लें, C हो गई। अब दोनों का रेशियो निकाल लें, दैट इज इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उनकी जो रेशियो आएगी वही क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगी। ओके, या ये कह सकते हैं कि किसी एयर कैपेसिटर में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें तो उस समय उसकी न्यू कैपेसिटेंस जो होती है K टाइम्स ऑफ द C नॉट, मतलब पहले से K टाइम। जैसे सपोज दैट किसी भी कह सकते हैं कैपेसिटर में अभी एयर है तो उसका जो कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड है। अब उसमें हम ऐसा कोई मटेरियल फिल कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो, तो अब 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स अब न्यू कैपेसिटेंस उसकी क्या हो जाएगी, 50 माइक्रोफैरेड। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन दोनों केसेस को डिस्कस किया। अब हम इसका थर्ड केस डिस्कस करने वाले जिसमें हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे फिल करेंगे। मीन्स कुछ रीजन में एयर रहेगा और कुछ रीजन में क्या रहेगा, आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा। ओके, देन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, देन सपोज देयर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एरिया A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D। अब यहाँ पे हम पार्शियली मीन्स इतने रीजन में से इतने रीजन में हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसर्ट कर दिया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये रीजन में, इस रीजन में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस सपोज करते हैं T है और इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K है। ओके, इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन हैं। अब हमें इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि इस पर हमने चार्ज दिया +Q, इस प्लेट पे कितना है +Q और इस पे दे दिया -Q। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें इसकी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए देन अब हम इसको कैपेसिटेंस का बता सकते हैं, बिकॉज कैपेसिटेंस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो देन तो चार्ज तो हमने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि चार्ज हमने इतना Q चार्ज दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या पोटेंशियल डिफरेंस आती है, देन उन्हीं दोनों का रेशियो होगा, वही है क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये दूसरा क्या है आपका नेगेटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये मीडियम पे डिपेंड करती है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, किसी फॉर्मूले में आप देखोगे एप्सिलॉन जरूर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द प्लेट, ड्यू टू द स्फीयर, हर जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या दिखेगा, एप्सिलॉन। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मीडियम पे। तो मीडियम पे कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इस रीजन में और इस रीजन में एयर है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम मान लेते हैं E नॉट है। अब ये क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो यहाँ पे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम मान लेते हैं कितना है, E डैश। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, एयर है, तो यहाँ फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E नॉट होगी। ओके, देन तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लिखें तो एयर में इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बट किसी मीडियम में, जैसे मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू E डैश की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू Q/A लिख सकते हैं, सो Q/A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और यहाँ पे Q/A तो सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट ही करेंगे। अब बट यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू हम लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका गिवन है। तो सो सिग्मा की वैल्यू हम, एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन दोनों ही रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे मिल जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एयर में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट हो और इस मीडियम में पोटेंशियल कितना डिफरेंस कितना V डैश हो,
तो अगर हम सेपरेटली इंडिविजुअली इनका जो है दोनों की वैल्यू पता कर लें तो उसके बाद क्या करें, हम दोनों का अलजेब्रिक सम कर दें, देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट आ जाएगा। तो इसके लिए हम इंडिविजुअल वैल्यू इनकी फाइंड आउट करते हैं, वी नॉट एंड वी डैश की वैल्यू। वी नॉट क्या है, एयर में पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वी डैश क्या है, आपका उस मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें तो वी नॉट इक्वल टू, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस स्पेस बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम वी नॉट अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितनी है, ई नॉट है। और अगर हम स्पेस देखें तो एयर का स्पेस कितना बच रहा है भाई, पूरा ये देख सकते हो आप, टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी है। और यहाँ पे जो अब क्या करते हैं हम, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो एयर का स्पेस कितना बचा, पूरा जो स्पेस था उसमें से टी हम माइनस कर देंगे, दैट मीन्स डी माइनस टी स्पेस आपका बच जा रहा है। तो सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी माइनस टी स्पेस में ही एयर है। तो सो हम यहाँ लिखेंगे वी नॉट इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी। एंड नेक्स्ट इज द, अब ये वैल्यू पुट कर सकते हो आप, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, ई नॉट की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ओके, वी नॉट की वैल्यू है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें वी डैश की वैल्यू अगर निकालें तो वी डैश की वैल्यू क्या देखेंगे, किस मीडियम में, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मीडियम के लिए हम क्या लिखें, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, और उसका जो हम कहेंगे स्पेस जो है वो कितने थिकनेस का है, टी थिकनेस का। सो यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पे हम ई डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी यहाँ पे। तो हमें वी एंड वी नॉट की वैल्यू दोनों सेपरेटली मिल गए, इंडिविजुअल वैल्यू इनकी मिल गई। देन हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो हम मान लेते हैं v है, तो v की वैल्यू क्या होगी, दोनों के अलजेब्रिक सम कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो सो हम दोनों का सम कर देते हैं यहाँ पे। तो सम करेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, v नॉट और v डैश में आपको दिख रहा होगा q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो सो ऑलरेडी हम यहाँ पे इसको कॉमन कर देते हैं, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन। देन बच क्या रहा होगा, आपको देख सकते हो यहाँ वी नॉट में डी माइनस टी, यहाँ पे क्या है, डी माइनस टी प्लस ये प्लस, अब इसकी में क्या हो रहा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो गया, टी बाई के। सो यहाँ पे हो गया टी बाई के। ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। आप ये देखोगे कि सेम प्रोसीजर यहाँ भी हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम B की वैल्यू हमने फाइंड होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज द Q बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया। देन अब इस केस में अगर हम इसकी कैपेसिटेंस C एज्यूम करें तो C की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ द रेशियो Q टू B चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमने Q गिवन किया हुआ कि ये हमने गिवन है। देन उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देन Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो सो Q से Q कैंसिल हो गया, और ये आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में इसको हम न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अब इसको ऐसे ही सेम रहने देंगे, क्या है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस इन दैट केस, मीन्स जब पार्शियली फील्ड हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देन उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और डी तो आपको पता सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। ओके, तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट। ओके, देन नोट कर लिख सकते हैं आप इसको। देन न्यू टॉपिक इज़ द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया होगा क्लास 10th में
हम लोगों ने रजिस्टर्स का कम्बिनेशन पढ़ा था, ग्रुपिंग पढ़ी थी, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। एकदम सेम है आपका है कैपेसिटर्स का भी ग्रुपिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी दो टाइप की ग्रुपिंग होगी, सीरीज एंड पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले सीरीज ग्रुपिंग। ओके, तो सीरीज ग्रुपिंग एकदम हम इसको एनालॉग करेंगे किससे, आपके रजिस्टर से, ठीक है, बिकॉज आपने 10th क्लास में रजिस्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम वहाँ से इसको एनालॉग करेंगे, मतलब काफ़ी कुछ इन दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ये रजिस्टर का ये सिंबल होता है, सपोज देयर आर 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2। अब इनको सीरीज में करना, तो एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इनका भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इनको सीरीज में करना है तो क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट पोलरिटी को ज्वाइन कर देते हैं। मीन्स R1 के साथ अगर R2 को करना है तो ये है R1 का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो R2 का पॉजिटिव इसके साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, दैट्स R2। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, सीरीज ग्रुपिंग हुई, ठीक है। अब इस सीरीज ग्रुपिंग को हम करने के बाद क्या करते हैं, सेल से कनेक्ट करते थे, जिससे क्या हुआ, इस सर्किट में करंट फ्लो करती थी I। एकदम सेम वैसे ही कैपेसिटर की जो सिंबल होती है, ये कैपेसिटर का सिंबल जो इस तरीके से होता है, ऐसे दो सेम लेंथ की पैरेलल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर को इस तरीके से करते हैं, या सेल को भी दो पैरेलल लाइंस करते हैं, बट एक बड़ी छोटी लाइन होती है। यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल बट सेम लेंथ की आप दिखाओगे, दैट इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को हमें सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करें सीरीज ग्रुपिंग। तो देयर आर 2 कैपेसिटर्स, सपोज देयर आर 2 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड सेकेंड इज द C2। देयर आर 2 कैपेसिटर्स, एक की कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है, दूसरा आपका कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2 है। अब आपको पता है ऑलरेडी कि कैपेसिटर में भी क्या होते हैं, दो अलग अलग प्लेट्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे क्या होता है, नेगेटिव। मीन्स एक तरफ इसकी पॉजिटिव पोलरिटी, एक तरफ नेगेटिव, यहाँ भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसको सीरीज में करना है, तो जैसे हमने रजिस्टर्स का भी किया था कि एक पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव या नेगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही सेम सीरीज ग्रुपिंग कैपेसिटर की भी हम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें सीरीज ग्रुपिंग करनी है तो हम कहेंगे यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ये एक कैपेसिटर C1 है, अब जिसमें हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल्स का ये नेगेटिव, तो सो हम अगर C2 को इसके साथ सीरीज में करना है तो इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया C2। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ही कनेक्ट करने के बाद हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं सोर्स से, जिसके थ्रू ये दोनों चार्ज होने हैं। यहाँ पे क्या होता था, करंट फ्लो करता था, बट यहाँ पे दोनों कैपेसिटर क्या होंगे, चार्ज हो रहेंगे। एज एग्जांपल हमने 2 के लिए सिर्फ लिया हुआ है। ओके, ऐसे ही और भी अगर 3, 4, 5 कैपेसिटर्स हैं तो वहाँ भी इसी रूल के अकॉर्डिंग हम उनको सीरीज ग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे कि C1 C2 कैपेसिटेंस है, यहाँ पे सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अब ये चार्ज होना स्टार्ट होंगे। तो जैसे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहे थे, तो आपको पता होगा इन सीरीज कम्बिनेशन और ग्रुपिंग सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है। मीन्स अगर सीरीज में अगर कोई भी रजिस्टर है तो उससे सेम करंट ही फ्लो करेगी। तो वैसे यहाँ भी कि जब भी कोई भी कैपेसिटर सीरीज ग्रुपिंग में होता है तो दोनों सारे जितने भी आप कह सकते हो कि सीरीज ग्रुपिंग में रहेंगे, सब पे कॉमन चार्ज आ जाएगा। तो कॉमन चार्ज कितना आता है, हम मान लेते हैं Q। तो Q यहाँ पे है तो Q चार्ज ही यहाँ पे भी होगा। ओके, मीन्स दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सेम। Q यहाँ पे है तो Q वैल्यू यहाँ भी चार्ज होगा, दोनों पे सेम चार्ज एक्वायर होगा। मीन्स जब दोनों सेल से जोड़ेंगे दोनों चार्ज होना स्टार्ट होंगे, तो स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट एग्जिस्ट करेगा वो दोनों पे सेम कॉमन अमाउंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, देन अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि बिकॉज Q इक्वल टू CV। अब हमने देखा कि Q की वैल्यू दोनों पे कॉमन है, तो सो हम ये लिख सकते हैं Q कांस्टेंट हो गया, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस इन दैट केस। ओके, तो आप ये कहोगे जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, ये क्या होगा, डिवाइड होगा दोनों। भाई इस ये C1 जो कैपेसिटर, इस पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेटों का, और ये जो दूसरा C2 इस पर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा V1
एंड V2, ये क्या होगा, अब इससे आप समझ सकते हो कि जो पोटेंशियल टोटल सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर पे ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मैनर क्या होगा इनका, तो डिवाइड होने का रेशियो होगा इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस, मीन्स जिस भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर कम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। मीन्स ये इस तरीके से डिवाइड होगा कि जिसका कैपेसिटेंस कम है वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल आ जाएगा और जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उस पर कम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटर। देन अब यहाँ पे दो लॉजिक यहाँ पे आपको याद रखना है। अब जैसे कि यहाँ भी आपने देखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है V1 एंड V2, बट अंतर क्या होता है, बिकॉज करंट सेम करंट फ्लो कर रही दोनों में, तो हम कहते हैं V इक्वल टू IR बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो I की वैल्यू कांस्टेंट, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। बट यहाँ भी जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ है ये क्या रेजिस्टेंस के ही रेशियो में डिवाइड हुआ है, ठीक है, बस यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल जो डिवाइड हुआ है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस, बट इन केस ऑफ रजिस्टर पोटेंशियल डिवाइडेड अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द रेशियो ऑफ रजिस्टर। दोनों में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटी कुछ इनके डिफरेंस भी हैं। तो अब क्या है कि अब इसका हम इक्वलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस में फाइंड आउट किया था क्लास 10th में कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, इनके सम के इंडिविजुअल रजिस्टर के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता था। बट यहाँ भी देखेंगे क्या रिलेशन है इनके इक्वलेंट कैपेसिटेंस और इंडिविजुअल कैपेसिटर के वैल्यू में, ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पे है। अब सपोज करते हैं कि इनकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की। इक्वलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, मतलब ये है जैसे ये दो कैपेसिटर्स एक साथ जब सीरीज ग्रुपिंग में लगे तो कॉमन चार्ज इन्होंने Q एक्वायर किया एट द पोटेंशियल डिफरेंस B, मीन्स B पोटेंशियल डिफरेंस टोटल इन दोनों पे लग रहा, तब इन्होंने Q चार्ज एक्वायर किया। अब अगर हम कोई ऐसा कैपेसिटर लाएं जिसका जो क्या करे इतना ही चार्ज इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्वायर कर ले, मीन्स सेम वर्क करे, जो दोनों ने मिल के किया वो अकेले सिंगल कैपेसिटर कर सके, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, इन दोनों के इक्वलेंट बोला जाएगा, इक्वलेंट कैपेसिटर। तो इक्वलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम सपोज करते हैं कि कितनी है CS सपोज करते हैं, CS मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इक्वलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज ग्रुपिंग, और इसे हम सेम सेल से सेम सोर्स से कनेक्ट कर दें, इसकी भी सेल की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो B हो, जैसे यहाँ हमने लिया हुआ, तो अब B है तो ये हमने क्या बोला सेम वर्क करे, मतलब सेम चार्ज ये भी एक्वायर करेगी Q चार्ज, ओके, Q चार्ज इसने एक्वायर कर लिया। अब Q चार्ज जब ये एक्वायर कर लेगी देन अब आप देख सकते हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स था ये क्या हुआ, डिवाइड हुआ B1 और B2 में, इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस। तो हम कह सकते हैं कि B की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी, B1 प्लस B2, ओके। तो यहाँ से B की वैल्यू हम इस सर्किट से अगर लिखें तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग B इक्वल टू Q/C, तो इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस हमने क्या मान रखी CS, तो Q/CS इज इक्वल टू V1 की वैल्यू अगर आप यहाँ से हम रखें तो V1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो चार्ज कितना Q डिवाइडेड बाई C1, Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो Q डिवाइडेड बाई C2। अब इन दोनों में Q आप देख सकते हो ये पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो Q को हम कैंसिल आउट कर दें, देन 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे ही अगर एंसवान अगर n कैपेसिटर्स हों, ठीक है, तो हम ऐसे ही आगे भी फॉलो करते चले जाएंगे, मीन्स इंडिविजुअल वैल्यू का रेसिप्रोकल करके हम ऐड करते चले जाएंगे .CN, ऐसा हम ये कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब हम लोगों ने पैरेलल किया था तब ऐसा कुछ रिलेशन आया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कैपेसिटर के इसमें सीरीज में वैसा ही रिलेशन आ जाता है, रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल, ओके। तो ये इनका आप देख सकते हो, लॉक कर सकते हो रजिस्टर्स के साथ और आपके कैपेसिटर दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी आपको दिखी, सिमिलरिटी जैसे कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी पोटेंशियल डिवाइड होता है, ठीक है।
यहाँ पे करंट कॉमन होती, यहाँ पे चार्ज कॉमन होती सारे कैपेसिटर में, बट यहाँ पे जो डिवाइड होने का रेशियो है इन्वर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पे क्या होता था इन द सेम रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, और इक्वलेंट वैल्यू आप देख ही रहे हो दोनों की, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज ग्रुपिंग इसको बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। देन अब पैरेलल ग्रुपिंग में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर से इसको हम रेजिस्टेंस के साथ एनालॉग करते हैं। तो सपोज देयर आर टू रेजिस्टर्स R1 एंड सेकेंड इज द R2। इनका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो हम सेम पोलरिटी को पैरेलल में क्या करते थे, सेम पोलरिटी को सेम कॉमन पॉइंट पे इनको कनेक्ट कर देते थे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव। ओवरऑल फिर हम इनको क्या करते थे, किसी सेल से कनेक्ट कर देते थे। सो किसी सेल V से कनेक्ट करते थे, V पोटेंशियल डिफरेंस से। देन यहाँ से करंट I फ्लो करना स्टार्ट करता था। ये करंट यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता था I1 और I2 में, बिकॉज अब इसके पास दो चॉइसेस होती थी क्रॉस करने की। तो सो करंट जो होती थी डिवाइड हो जाती थी, ओके। एंड देन फिर इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, एक चीज़ और होती थी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस ईच रजिस्टर इस सेम होता था, ठीक है, बिकॉज सब क्या है पैरेलल। तो पैरेलल में होने पे क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है सारे रजिस्टर्स पे क्या होती है, सेम, क्योंकि ये पैरेलल में है। और करंट जो होती क्या होती थी, डिवाइड हो जाती थी। अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि कैपेसिटर के साथ क्या हो रहा है। तो कैपेसिटर के साथ अगर हम देखें तो कैपेसिटर में भी उसी तरीके से जैसे उसमें हमने किया कि जैसे ये C1 कैपेसिटेंस है इसकी, और दूसरा है C1 कैपेसिटेंस, एंड सेकेंड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C2, ठीक है। अब इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो हमें इसको पैरेलल ग्रुपिंग करनी है। तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए फिर से हम क्या करेंगे, सेम पोलरिटी को कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से एंड नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। देन अब इसको चार्ज करने के लिए किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अब ये सोर्स से कनेक्ट किया B वोल्ट के सेल से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना B वोल्ट है। सो अब ये दोनों चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा कि दोनों में क्या है कि बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कुछ भी हो, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी हो, अगर वो पैरेलल में है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस भी जो भी कंपोनेंट होगा उस पर हमेशा क्या रहेगा, सेम, जिसके वो पैरेलल है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा रेजिस्टेंस में सारे रेजिस्टेंस पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। उसी तरीके से कैपेसिटर में भी ये श्योर है कि दोनों ही कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम डेवलप होने वाला है, जो कि सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कॉमनली ये बोल सकते हैं कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने वाली ये क्या रहेगी, V रहेगी। दोनों पे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। देन अब Q इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग अगर हमने कह दिया कि B दोनों पे कॉमन है, B मीन्स कांस्टेंट हो गई, तो देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C, मीन्स ये जो चार्ज एक्वायर करेंगे ये क्या होंगे, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस एक्वायर करेंगे। मीन्स सपोज करते हैं कि यहाँ पे Q1 चार्ज एक्वायर हुआ और यहाँ पे Q2 चार्ज, तो दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू एक्वायर होगी ये क्या रहेगी, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो टोटल चार्ज रिलीज हुआ है Q, ये क्या होगी, इस डिवाइड हो जाएगी अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। मीन्स जो टोटल ये सेल से चार्ज रिलीज होगा ये चार्ज इन दोनों क्या मतलब आप जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं इनके क्रॉस क्या होगी, कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उस पर उतना ही ज़्यादा चार्ज एक्वायर होगा, ठीक है। जैसे इसका ज़्यादा है तो इस पर ज़्यादा चार्ज, इस पर कम है तो कम, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, उस पर कॉमन रहेगा। वही चीज़ यहाँ भी जैसे आपने देखा था करंट, तो करंट जो होता है डिवाइड तो हुआ, तो करंट डिवाइड होने का अगर हम रेशियो देखें तो बिकॉज V इक्वल टू IR, अब V की वैल्यू तो कांस्टेंट है दोनों पे, तो सो V कांस्टेंट, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। मीन्स जो करंट डिवाइड हो रहा है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं इनवर्स रेशियो मीन्स जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे कम करंट जाएगी और जिसका कम रेजिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा करंट पास करेगी। बट यहाँ पे इन द
चार्ज जो डिवाइड हो रहा है इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। ये थोड़ी सी यहाँ डिफरेंस है इन दोनों के बीच, ठीक है। डिवाइड यहाँ भी चार्ज का हो रहा है, वहाँ करंट का हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ भी सेम है दोनों पे, वहाँ भी दोनों क्या जितने भी कंपोनेंट होंगे सब पे सेम रहेगा, ठीक है। देन अब हम इसकी इक्वलेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वलेंट वैल्यू क्या है कि मीन्स इन दोनों ने मिल के जितना भी चार्ज एक्वायर किया है किससे, बी वोल्ट के पोटेंशियल वाले सेल से, उतना कोई अकेला एक कैपेसिटर कर सके तो उसकी कैपेसिटेंस हमें जाननी कितनी होगी। तो हम सपोज करते हैं कि इस इक्वलेंट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये CP एज्यूम कर लेते हैं। मीन्स इक्वलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी है, इसको सेम सेल से कनेक्ट करते हैं, बी वोल्ट के सेम सेल से, जैसे इससे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सेम सेल प्रोवाइड करते हैं। देन अब इसने Q चार्ज एक्वायर किया और इस Q चार्ज की वैल्यू अगर ये सेम वर्क कर रहा है, इसका मतलब इस Q की वैल्यू इन दोनों के इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो Q है, Q की वैल्यू क्या है, Q1 प्लस Q2। तो हम यहाँ से Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2। अब Q के वैल्यू अगर इन द टर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल पुट करना चाहें तो Q बराबर क्या होता है, CB। देखो Q बराबर CB, तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हमने, इसका इस सर्किट में CP इंटू पोटेंशियल कितना है V। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू अगर देखें C1 और पोटेंशियल कितना होगा V, यहाँ भी तो C1P प्लस Q2 की वैल्यू C2V। ओके, देन V आप देख सकते हो कॉमन यहाँ पे करके कट कर सकते हैं हम कॉमन करके। देन CP की वैल्यू क्या हो गई, C1 प्लस C2। ये हो गया, मतलब इनका इक्वलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इस समय क्या बोल सकते हैं हम कि इनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। ओके, सो ऐसे अगर n कैपेसिटर्स हों तो हम ऑलरेडी ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। देन ये हो गया इक्वलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन केस में क्या होता था, 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट इस तरीके से। ये रिलेशन हमें कहाँ मिला था, सीरीज में, यहाँ पे ये मेन डिफरेंस ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दोनों का ग्रुपिंग देख लिया, ठीक है। तो अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए NCERT एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से। देन अब इसके बाद जो टॉपिक है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, उसके बाद आपका है स्फेरिकल कैपेसिटर, ये सब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।